ला बेले डेम सेंस मर्सी। इस पोयम के टाइटल का मतलब होता है कि बिना रहम की एक सुंदर लड़की। ये पोयम लिखी है जॉन किट्स ने। अपने भाई की डेथ के बाद ये पोयम को कंपोज की गई है और इस पोयम में मेन थीम यही है कि एक योद्धा है जो कि सैड दिखाई दे रहा है। उसी वजह से एक इंसान उसके पास जाकर पूछता है तुम इतने सैड क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है। तभी वो योद्धा है, वो उसके रिस्पॉन्स में पूरी ये पोयम लिखता है या फिर बताता है। तो गाइज इस पोयम को समझने की ट्राई करते हैं। पहली स्टैंजा की अगर बात करें तो कहा गया है ओ व्हाट कैन एल दी, यानी कि तुम्हें क्या बीमारी हुई है। नाइट एट आर्म्स, हे योद्धा तुम्हें क्या बीमारी हुई है। एलोन एंड पेली लोटरिंग, जो कि तुम अकेले ही और एकदम दुख से घूम रहे हो। द सेज हैज़ विथर्ड फ्रॉम द लेक, विदर यानी सूख गया है, सेज यानी एक ऐसा पौधा जो कि तालाब में उगता है। तो वो तालाब में उगने वाला पौधा है, वो क्यों सूख गया है। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई भी पंछी गा नहीं रहा है। दूसरी स्टांजा में भी पहली स्टांजा की लाइन रिपीट की गई है ओ व्हाट कैन एल दी, तुम्हें क्या बीमारी हुई है योद्धा। सो हैगर्ड एंड सो वू बिगोन, इतने थके हुए और दुखी तुम क्यों दिखाई दे रहे हो। द स्क्विरल ग्रेनरी इज फुल, गिलहरी और अन्य पशु पंछी है उसे भी इनफ खुराक मिल रहा है, वो खाना खाते हैं। एंड द हार्वेस्ट डन, और रही बात किसानों की तो उन्होंने भी फसल ले ली है, अच्छी फसल हुई है, तो तुम्हें किस बात का दुख है। आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो, यानी कि तुम्हारे माथे पर मुझे लिली दिखाई दे रही है। इसका मतलब लिली का फूल लगा है ऐसा नहीं है, यानी कि तुम परेशान दिख रहे हो, तुम्हारे माथे पर तेज नहीं है, फीका पड़ गया है। विथ एनक्यूस मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और इस तरह से पसीना बह रहा है मानो कि तुम्हें बुखार आया हो। एंड ऑन थाई चीक्स ऑफ फाइडिंग रोज फास्ट विद रेड डू, जो भूतकाल में तुम्हारे गाल एकदम रेड थे रोज़ की तरह, वो ही आज एकदम मुरझाए हुए रोज़ की तरह लग रहे हैं। और तुम्हारे गाल का कलर इतना जल्दी क्यों उड़ गया। अब ये फोर्थ स्टांजा के साथ जो योद्धा है वो अपनी मनस्थिति बताएगा। कहता है आई मेट अ लेडी इन द मिड्स, मैंने घास की मैदान में एक लेडी को देखा है। फूल ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत सुंदर है। और फेरीज चाइल्ड, मानो कि वो परी की बच्ची हो। और हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे थे। और फूट वॉज लाइट, और उसके पैर है वो एकदम हल्के थे। एंड हर आइज वेर वाइल्ड, और किसी को भी फंसा ले ऐसी उसकी आंखें वाइल्ड थी। आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए, सिर पर पहनने के लिए एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, और उसे ब्रेसलेट दिया। एंड फ्रेग्रेंट जोन, आज के ज़माने में हम जिसे परफ्यूम कहते हैं, वैसे ही एंशंट टाइम में ऐसे फूल पौधे थे जो कि बहुत ही सुगंधीदार थे, तो मैंने उसे वो गिफ्ट किया। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे इस तरह देखा। एज शी डिड लव, मानो कि वो मुझे प्यार करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और मेरे साथ कुछ स्वीट मीठी मीठी बातें की। आई सेट हर ऑन माई पैसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सो ऑल डे लॉन्ग, मैंने उस दिन उसके अलावा कुछ भी और नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड शी बैंड एंड सिंग, वो घोड़े पर से नीचे झुकती हुई गाना गा रही थी। और फेरी सॉन्ग, यानी परी का गाना, परी के गीत गा रही थी। शी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, उसने मुझे मीठी स्वाद की जड़ें, यहाँ एक फ्रूट कह सकते हैं, वो लाके दिया। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद। एंड मैना ड्यू, मैना ड्यू यानी स्वर्ग में पीने जाने वाला एक ऐसा द्रव्य है, ऐसा ड्रिंक है, वो उसे लाके दिया। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज शी सेड, और निश्चित तौर पर विचित्र भाषा में उसने मुझे कहा आई लव धी ट्रू, मैं तुम्हें सच्चा प्यार करती हूँ। शी टूक मी टू हर एल्फिन ग्रोट, वो मुझे एल्फ्रिन ग्रोट यानी कि एक गुफा में ले गई। एंड देयर शी वेप्ट, और वहाँ वो रड़ी। एंड सैड फुल सोर, और कई बुरी तरह से मेरे साथ उसने विलाप किया, अपने दुख गाए। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज, और उसके दुख भुलाने के लिए, उसे सुलाने के लिए मैंने उसे 4 बार किस किया और उसकी आंखें बंद कर दी। एंड देयर शी लर्ड मी अ स्लीप, फिर वो मुझे लोरियाँ सुनाकर सुलाने लगी। एंड देयर आई ड्रीम्ड, फिर मुझे एक सपना आया। वो बिटाइड, कितना बुरा सपना था, मैंने कितना बुरा सपना देखा।
द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड। उस बर्फीली पहाड़ी पर जो मैंने ड्रीम देखा वो आज तक पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था, इतना बुरा था। आई सो पेल किंग्स एंड प्रिंस टू। मैंने सपने में क्या देखा? राजकुमार और राजा, लेकिन वो सभी एकदम दुखी थे, उसके चेहरे थे वो फीके पड़ गए थे। ऐसे राजा और राजकुमार देखे। पेल वॉरियर्स, फीके पड़ गए योद्धा देखे। डेथ पेल वेर दे ऑल, क्योंकि उन सब की डेथ नज़दीक थी इसलिए वो सभी फीके पड़ गए थे। दे क्राइड, वो सब लोग जोर जोर से मुझे चिल्लाकर बोल रहे थे, ला बेले डैम सेंस मर्सी। अरे ये वो औरत है, वो सुंदर है लेकिन रहम के बगैर की है, उसे कोई भी दया नहीं आती है किसी पर। दी हैथ इन थ्रेल, तुम्हें फंसाया गया है, तुम्हें गुलाम बनाया गया है। आई सो देयर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लोम, मैंने वो राजाओं के भूखे होठों को अंधेरे में देखा। ग्लोम यानी अंधेरे में, बुझती हुई रोशनी में। स्टार्व यानी भूखे होठों को देखा। विथ हॉरिड वार्निंग गैव्ड वाइड, वो काफ़ी दूर से मुझे वार्निंग दे रहे थे। एंड आई अवोक एंड फाउंड मी हियर, जब मैं उठा तब मैंने खुद को यहाँ पाया, यानी कि जब मैं उठा मेरी आंखें खुली तो मैं यहीं का यहीं था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, यानी कि यही बर्फीली पहाड़ी पर था। फिर लास्ट स्टांजा में वो योद्धा कहता है, एंड दिस इज़ वाई आई सोजर्न हियर, और इस वजह से मैं यहाँ ही ठहर गया, रुक गया। एलोन एंड पेल लॉइटरिंग, ऐसे अकेला और निस्तेज होके घूम रहा हूँ। तो द सेज इज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, हालांकि यहाँ झील से घास सूख गई है। एंड नो बर्ड्स सिंग, और कोई भी पक्षी गा नहीं रहा है। गाइज ये पोयम यही ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही लिटरेचर के इंटरेस्टिंग पोयम्स और नॉवेल्स डिस्कस की जाती है। थैंक यू।